नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस बेहतरीन एक और सेशन में। दोस्तों, आप सबके लिए एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है और लगातार इस सीरीज में आपके लिए हम डे 1 से एक एक सीजीएल का प्रॉपर 25 क्वेश्चंस का पेपर सेट कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चंस में एग्जैक्टली क्वेश्चंस का क्या लेवल है, किस प्रकार की चीजें रिसेंट के एग्जाम में दी गई और किस प्रकार की चीजें आप आगे फेस कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बेहतरीन हैं और कौन कौन से लॉजिक उन पे अच्छे बनते हैं, ये सारी बातें आप इस क्लास में सीख जाते हैं। और जहां तक रीजनिंग की बात है बच्चों, आपको पता है कि रीजनिंग हो या मैथ्स, जितना इसमें वेटेज आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने का है उससे कहीं ज्यादा या उतना ही वेटेज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का है। अगर आप अभ्यास नहीं करते तो किसी भी मायने में आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। तो आइए आज एक और बेटा पेपर डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम हुआ था 23 सितंबर 2024 में, शिफ्ट नंबर 3। आप जानते हैं रोज एसएससी की 3 शिफ्ट हुआ करती हैं और 12 दिन में यानी कि 36 शिफ्ट में ये एग्जाम पूरा हुआ था। तो आज हम 23 सितंबर की इस तीसरी शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप यही मानते हुए सॉल्व कीजिएगा कि एग्जैक्ट एसएससी का पेपर आप दे रहे हैं और जो उस एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल था उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास का सवाल नंबर 1 है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से दिया गया कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज WJSL is coded as 25, 12, 21 and 14। लिखना चाहूंगा आपके लिए मैं, WJSL का कोड किया है 25, 12, 21 और 14। इसी प्रकार बच्चों आपको एक और कोड दिया हुआ है DUOH का भी हमने कोड किया है और कोड दिया हुआ है 6, 23, 17 और 10। हमने उसी प्रकार में आपसे पूछा कि बताइए PFKR का कोड क्या होगा, हाउ शुड वी राइट PFKR। बच्चों, इन बातों को पढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी है कि अल्फाबेट की आप नंबरिंग याद करें। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर कितने पे आता है, इस बात पे अगर लगातार अभ्यास होगा तो यकीनन आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अगर मैं देखूं बेटा, आपको याद होना चाहिए अल्फाबेट में W आता है 23 पे, J आता है 10 पे, S आता है 19 पे और L आता है 12 पे। ये नंबरिंग ऐसी एग्जाम में आपको लिखनी नहीं होती है, जस्ट अपने माइंड में लॉजिक अप्रोच कीजिए और आप समझ पाएंगे कि 23 एंड प्लस 2 25, 10 प्लस 2 12, 19 प्लस 2 21, L प्लस 2 12 प्लस 2 14। यानी प्रत्येक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू में आपने 2-2 ऐड किया है। बच्चों, D आता है नंबर 4 पे, U21 पे, O15 पे और H8 पे। अगर मैं इन सब में 2-2 ऐड कर दूं, 4 and 2 6, 21 and 2 23, 17 और 10। इसी प्रकार बच्चों आपको यहां भी एग्जैक्ट अल्फाबेट की नंबरिंग में 2-2 ऐड करना है। तो आंसर बनना चाहिए 18, 8, 13 और 20। किसी भी प्रकार से सवाल में डाउट नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन था। बस आपको यह याद रखना है कि अल्फाबेट की नंबरिंग याद रहनी चाहिए, एक एक अक्षर की प्लेस वैल्यू याद रहेगी तो 2-2 ऐड करके आप ऐसे लॉजिक को ट्रेस कर पाएंगे। जानकारी बेहद आसान है बच्चों। नंबर 2 क्वेश्चन, और ये आपके सामने सवाल दिया गया बच्चों मिरर इमेज का। आप सब बच्चे भली भांति जानते हैं कि सर मिरर इमेज के क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करने हैं। हम डेली पेपर में इनके क्वेश्चन देखते हैं और हमें ये आइडिया भी लग रहा होगा कि डायरेक्टली आपको ऑप्शन देखने हैं, किसी और बात पे काम नहीं करना। जब भी आकृति के वर्टिकल यानी दाईं तरफ मिरर लगाया जाता है बच्चों, तो याद रखना आकृति का लेफ्ट और राइट आपको चेंज करना है, बायां और दायां चेंज करना है, जबकि टॉप एंड बॉटम में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। पहला राइट में दिया है @ बच्चों, लेफ्ट में आएगा और उल्टा आएगा, लेकिन ये वाटर इमेज बना दिया, ये पॉसिबल नहीं। देन बच्चों वी तो आपको पता है लेफ्ट राइट में सेम बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है।
देन 6 ठीक है, बी ठीक है, ए ठीक है, आर। बच्चों आर का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा तो पॉसिबल नहीं है, यानी प्रत्येक अक्षर को आप ऑप्शन से देखिए लेफ्ट राइट चेंज होने के बाद कैसा दिखेगा। डन, 100% श्योर। 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, वो आउट हो जाएंगे, और जो सही ऑप्शन है उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। ऐसे सवालों पे बहुत अधिक टाइम लगना नहीं चाहिए। सर दी गई आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं? ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल आपको इस आकृति में काउंट करने हैं। यूं किसी को लगता हो कि सर 4 ही हैं, 5 ही हैं, नहीं। देखो रेक्टेंगल का एक सिंपल सा बेटा तरीका होता है कि आप ऐसे नंबरिंग कीजिए 1 2, इधर भी आप नंबरिंग कीजिए 1 2, ऐसे जितने भी बॉक्स होते हैं आप उन पे नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है सर। देन इनका सम 1 and 2 3, इनका भी सम 3, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, और बच्चों अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? 9। इस आकृति में बनने वाले रेक्टेंगल 9 होंगे। जब भी कभी ऐसा कोई आपको बॉक्स मिल जाए, उसमें ऐसे कितनी भी लाइंस हो, आप इनका सम कीजिए, आप इनका सम कीजिए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट हो जाएंगे। जैसे कि इसी सवाल की तरह मैं एक एग्जांपल बच्चों और मानना चाहूं। आपने कहा सर मान लीजिए ये सवाल ऐसा होता तो हम तो भी बेटा ऐसा ही काम करते, नंबरिंग करते 1 2 3 4, यहां पे बनता 10, 1 से 4 तक का सम। इधर करता मैं 1 और 2 3, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करता, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनेंगे 30। काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, कभी स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना और कभी ट्रायंगल काउंट करना। सीजीएल 2024 की भी हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल तो दिया ही गया था, और ये आया सवाल आपका कॉमन सेंस का। जल्दी से कीजिए और आंसर ट्राई कीजिए, क्या बनना चाहिए प्यारे बच्चों। द क्वेश्चन कंटेन्स पेयर बिलो द वर्ड्स that are related to each other in a certain way. 3 of them following 4 words pair alike as these have same relationship and thus form a group. Which word pair is not, does not belong to that group? सर ये 4 चीजें दी गई हैं, इनमें 3 बातें आपको दी गई हैं एक जैसी, 3 बातें दी गई हैं सेम, और एक पॉइंट इनमें से अलग है। हम इसे बोलते हैं बच्चों ऑड वन आउट, यानी कि विजातीय छांटना। यानी बच्चों 4 चीजें दी गई है ना, 3 इनमें से एक जैसी हैं, 3 इनमें से सेम है। आप उन तीनों को सेम देखिएगा और चौथा पॉइंट उनसे अलग बनेगा, उस अलग वाले को उत्तर ज्ञात कर दीजिए। इतना सा काम करना है बच्चों। मैं आपसे कह सकता हूं, देखो जो चेस का खेल है शतरंज, इसमें केवल एक खिलाड़ी होता है। जी हां सर, चेस में तो केवल एक ही प्लेयर होता है। बच्चों पोलो गेम होता है, जो वो घोड़े पर बैठ के स्टिक से पोलो खेलते हैं, उसमें एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। जी हां सर, पोलो में भी 4 ही खिलाड़ी होते हैं, सही बात है आपकी। मुक्केबाजी में एक टीम में एक प्लेयर, बॉक्सिंग गेम होता है 1 to 1, तो बॉक्सिंग वाले गेम में भी एक टीम में एक ही खिलाड़ी होता है। फुटबॉल 10 प्लेयर नहीं बेटा, फुटबॉल की टीम में एक टीम में 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, इंक्लूडिंग गोलकीपर। गोलकीपर को मिलाकर देखा जाए तो 11 खिलाड़ी एक टीम में एक साथ खेलते हैं। क्रिकेट के खेल में भी 11 खेलते हैं, पोलो के खेल में 4 खेलते हैं, चेस में 1 to 1 गेम होता है, मुक्केबाजी में 1 to 1 होता है। तो दिए गए ऑप्शन के बिहाव पर हमारा उत्तर बनना चाहिए फुटबॉल और 10। ये पेयर इनमें से अलग है, बिकॉज फुटबॉल के खेल में 11 खिलाड़ी खेले जाते हैं। क्लियर? अगली बात, वाओ बच्चों, ये सवाल आपने रेगुलर किया होगा, और मैं भी आपको एडवाइस दूंगा कि पेपर में जब आप सवाल करें तो इसको कागज पे लिख के करें। ऑनलाइन स्क्रीन पर देख के करेंगे तो कई बार स्पेस काउंट करने में, ब्रेक करने में गलती हो सकती है। हमारा फोकस एक्यूरेसी पर है, हमारा फोकस स्पीड पर भी है। तो तुरंत ये सवाल देखते ही समझ लीजिए कि हमें इसे कागज पर लिखकर सॉल्व करना है। लिखने में आपको 10 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी है प्यारे बच्चों। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जो ये स्पेस दिए गए हैं, ब्लैंक दिए गए हैं, इन पर मैं क्या लिखूं कि सीरीज पूरी बन जाए। और सीरीज बनाने के लिए आपको पता है, सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करेंगे। हैं कितने सर? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 20। जैसे ही आपने इस 20 काउंट किया, 20 काउंट करके माइंड में सोचिएगा सर हो सकता है 5-5 के 4 फैक्टर बने या 4-4 के 5। वो सवाल आपको देखते ही बता देगा कि फैक्टर 4 के हैं या 5 के। जैसे कि देखिए, अगर मैं 5 पे ब्रेक करता हूं ना तो मुझे काफी हद तक समानताएं दिख रही हैं। कैसे? इसका पहला अक्षर M, इसका पहला अक्षर M। अगली बार 5 पे ब्रेक करता हूं तो इसके लास्ट में IC, लास्ट में IC। इतनी बात सेम। सर यहां भी देखो 5 में ब्रेक होगा और 5 में। अगर मैं इस 20 लेटर के ग्रुप को 5-5 में ब्रेक कर दूं तो मुझे स्टार्टिंग में M, फिर IC, M, IC, चौथा तो लास्ट में DIC, DI, लास्ट में MHD, सब कुछ सेम तो मिल रहा है। अब इनको आपस में ही कंपेयर करना है और सॉल्व करना है। जैसे देखो, पहला अक्षर यहां M है, यहां भी M है, यहां भी M है, तो पहला अक्षर यहां भी M आएगा। दूसरा अक्षर थोड़ा गौर से देखिएगा, इसमें है E, इसमें है Z, इसमें है H। सर दूसरा अक्षर एक एक ऐड कर रहा है, इसमें E, फिर हो सकता है F, फिर G, H। सर पहला अक्षर तो एकदम सेम चल रहा है, दूसरे अक्षर में एक एक ऐड कर रहा है। तीसरा अक्षर यहां भी D, यहां भी D, यहां भी D, ये लो। चौथा अक्षर I, C। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ग्रुप था बच्चों MEDIC। सेकेंड लेटर में तो एक एक जोड़ दिया, E, F, Z, H, और लास्ट में DIC, DIC, DIC सेम है। मतलब 5 लेटर के एक क्लस्टर में 4 तो आपके सेम हैं, सेकंड वाले में एक एक जोड़ा जा रहा है। तो हमें ब्लैंक में क्या भरना चाहिए दोस्तों? ब्लैंक में आएगा सर D, उसके बाद F, उसके बाद MCI। सवाल का उत्तर बनेगा DFMCI, DFMCI, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान पूर्वक कीजिए, कहानी रिपीट हो रही है या सेम तरह की बात बन रही है, इन बातों पे गौर करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए नंबर 6 की बात करते हैं। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब होता है दी गई इंफॉर्मेशन, डेटा, जानकारी लिखने की बजाय अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट की जाए तो उसे वेन डायग्राम कहा जाता है। बच्चों, निम्नलिखित वेन डायग्राम में चाय, कॉफी और सूप पसंद करने वाले लोगों को दर्शाता गया है। ये डायग्राम है चाय वालों का, ये कॉफी वालों का और ये सूप वालों का। कुछ कुछ एरिया कॉमन है, कॉमन एरिया में नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। हाउ मैनी पीपल लाइक टी एंड कॉफी बोथ? ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं? हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर हु लाइक टी एंड कॉफी बोथ? ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं? बच्चों, चाय और कॉफी, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। आप देखिए, सवाल आपको ये एक बार भी नहीं बता रहा कि सूप वाले हों या ना हो। सूप का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, वो कह रहा है चाय और कॉफी पसंद करने चाहिए। कई बार लोग गलती करते हैं, तेरा आंसर कर लेते हैं चाय और कॉफी में। नहीं बच्चों, अगर आपको चाय और कॉफी दोनों पसंद करवाने हैं तो निसंदेह बिना किसी डाउट के आप ये पूरा एरिया कॉमन कीजिए। ये जितना एरिया बच्चों मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, ये जितना एरिया मैंने आपके लिए यहां कवर किया है, ये मेरे दोस्तों वो एरिया है जो चाय और कॉफी में कॉमन आ रहा है। आपके मन में एक शंका, एक डाउट, एक सवाल रहेगा कि सर ये वाला एरिया तो सूप में भी आ गया, आ जाने दो। हमने क्वेश्चन में कब मना किया कि सूप में नहीं आना चाहिए? अगर मेरा सवाल ये होता कि कितने ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं लेकिन सूप पसंद नहीं करते, अगर सवाल ऐसा होता कितने लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं लेकिन सूप पसंद नहीं करते, तो मेरा आंसर होता 13। माफ कीजिए, हाँ ठीक है, चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, सूप नहीं करते, तो मैं अपना आंसर क्या मानता बच्चों? 13। कितने लोग ऐसे हैं जो चाय, कॉफी और सूप तीनों पसंद करते हैं, तो मेरा आंसर होता 8। पर आपने पूछा चाय और कॉफी पसंद करते हैं,
यानी सूप करें या ना करें मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इस जानकारी में ये 13 और 8 यानी कि 21 is a common part in tea and coffee, so my answer will be 21. 21 is the correct answer. 21 is the right answer. दुर्घटना से देर भली। कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिए, एक एक बात को सॉल्व करना यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, आपके लिए बेहद जरूरी है बच्चों। आओ नंबर 7 क्वेश्चन है बच्चों, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब बेटा, नंबर सीरीज का मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं सामने आपके, ये अपने आप में एक विशेष पैटर्न, एक विशेष लॉजिक, एक विशेष तर्क की पालना करती है। ये नंबर हमने ऐसे ही नहीं लिखे, ये एक ऑर्डर की पालना करते हैं। आप उस ऑर्डर का जजमेंट कीजिए। जैसे डिफरेंस देखिए, 45 और 7 52, 52 और 11 63, 63 और 13 76, 76 एंड 17 93। अब आप यूं सोचेंगे कि 7 और 4 11, 11 2 13, फिर 4, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है बच्चों। ये स्पेशल नंबर होते हैं। दीज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। हम इन्हें कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है 1, एक नंबर इटसेल्फ, वो होते हैं प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर की स्टार्टिंग हमेशा 2 से होती है। 2 3 5 7 11, 13 17 19 23 29 31 37 और भी हैं 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 83 89 और 97। ये 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर हैं। 1 से लेकर 100 तक में होते हैं 25। ये प्राइम नंबर कई बार डिफरेंस में आपको दिए जाते हैं। तो 17 और 19, अगर मैं इसी कड़ी को फॉलो करूं तो प्राइम नंबर बनने चाहिए। तो 93 और बेटा 19 ऐड करोगे 112। सीरीज के इस प्रकार के सवाल में डिफरेंस आपको काउंट करना आना चाहिए। देखिए आप अगर रीजनिंग और मैथ्स पे कमांड करते हैं ना, तो कुछ चीजें बड़ी बेसिक हैं, जैसे कि स्क्वायर नंबर, जैसे कि क्यूब नंबर, जैसे कि प्राइम नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर, जैसे कि इवन नंबर, जैसे कि ऑड नंबर। ये टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए अगला सवाल बच्चों दिया है मिरर इमेज का। फिर से भाई 25 में से 2 सवाल मिरर इमेज के दे रहे हैं, तो कहीं कोई चिंता की बात है ही नहीं बेटा। मिरर इमेज का मतलब होता है बेटा कि आप अपनी आकृति का लेफ्ट और राइट का एरिया चेंज करें। लेफ्ट और राइट का एरिया चेंज करें, टॉप एंड बॉटम को सेम कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। लेफ्ट और राइट को चेंज, टॉप एंड बॉटम को सेम, देखते ही आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बेटा सही प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए? देखिए पहली बात वो 3 है बच्चों। 3 को अगर राइट में बनाओगे तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, जी हां दिया गया है। देन बच्चों आर चेंज होगा, तो आर ऐसा उल्टा थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि हम आकृति में लेफ्ट और राइट को चेंज कर रहे हैं बच्चों। लेफ्ट और राइट को चेंज कर रहे हैं, टॉप एंड बॉटम चेंज थोड़ी हो जाएंगे। 6 से बच्चों 9 नहीं बन सकता। 6 का अगर लेफ्ट राइट चेंज होगा तो बी वाली फिगर जैसा बनना चाहिए। बी वाली फिगर में लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है, लेकिन बाकी तो आपने ऑप्शन गलत दे रखे हैं। हमेशा इन चीजों को आप ऑप्शन से एलिमिनेट किया करें। आपको यकीनन 4 में से ऑप्शन 3 तो गलत मिलेंगे। गलतियां ढूंढ लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? नंबर 9, लॉजिक क्या है सर? बात यह है, आपके सामने 4 नंबरों के जोड़े दिए गए हैं। 3 बातें इनमें से सेम है। कंफर्म है सर? आउट ऑफ दीज 4, 3 पॉइंट्स आर सेम। 3 जगह कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन सेम दिया गया है। 3 जगह बातें सेम दी गई हैं, एक जगह पे सेम नहीं है, आपको वो ढूंढना है। देखिए अगर मैं 17 से देखूं ना बेटा, तो ये आइडिया पड़ रहा है सर काफी बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर तो कोई मल्टीप्लाई कोई स्क्वायर करके बनता है। अगर मैं देखो 17 का स्क्वायर करूं बेटा, तो वो होता है 289। 17 का स्क्वायर 289, और उसमें कितना ऐड किया गया?
उसमें 17 ही ऐड किया गया। तो लॉजिक काफी आसान है कि सर 17 का स्क्वायर कीजिए, 17 ऐड कर दीजिए। यहां बच्चों देखो 21 का स्क्वायर अगर आपको याद है 441, और इसमें 21 ही ऐड कर दीजिए। 441 में आप 21 ऐड कर दीजिए 462। यहां बच्चों आप 12 का स्क्वायर कीजिए 144, और उसमें 12 ही ऐड कर दीजिए, यानी उस नंबर का वर्ग किया, उसमें वही नंबर जोड़ दिया। तो हमने कहा सर यहां तो आपने डायरेक्टली बेटा 14 का स्क्वायर किया है, कुछ ऐड नहीं किया। बाकी तीनों संख्याओं में तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किया है, नंबर का वर्ग करके उतना ऐड किया गया है, सी ऑप्शन में नहीं किया। देखिए आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं 17 का बेटा इसके नेक्स्ट नंबर 18 से मल्टीप्लाई करूं 306 आएगा, 21 का इसके नेक्स्ट नंबर 22 से मल्टीप्लाई करूं तो 462 आएगा, अगर मैं 14 का मल्टीप्लाई 14 से करूंगा तो आएगा 196, और 12 इंटू 13 करूंगा नेक्स्ट नंबर तो आएगा 156। बात एक ही है, आपने स्क्वायर के फॉर्म में किया या ऐसे किया बच्चों, इसमें डाउट नहीं है, बात एक ही है, उत्तर सवाल का सी आएगा। बाकी तीनों नंबर में नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, या मैं यूं कहूं बाकी तीनों नंबर में नंबर का वर्ग करके उसमें सेम ऐड किया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। जब भी आपको क्लासिफिकेशन करना होना तो एक बात को अलग मत करना प्यारे बच्चों, तीन बातों को सेम करना। जब चार में से तीन बातें सेम मिलेंगी, चौथा अलग उत्तर अपने आप मिल जाएगा, आपको इसमें चिंता करने की नीड नहीं है। नंबर 10, 10 नंबर सवाल में एक और तर्क ढूंढ दीजिए, 10 नंबर सवाल में एक और काम कर दीजिए। सर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज को एक तरीके में फोल्ड किया गया, कट किया गया, पूछा गया सर ओपन करने पर कैसा नजर आएगा। ध्यान दीजिए, हमेशा बताया गया है आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग असल में मिरर इमेज और वाटर इमेज का ही कॉन्सेप्ट है। पेपर फोल्डिंग कटिंग कुछ और नहीं है बच्चों, ये मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का मिक्सचअप है। एक ही सवाल में, एक ही क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज भी पूछ लिया और आपको वाटर इमेज भी पूछ लिया, तो आप कहना सर ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग बन गया। कैसे भाई? जब जब कागज को ऊपर नीचे फोल्ड करेंगे, ऊपर नीचे, तो प्यारे बच्चों आकृति बनेगी वो वाटर इमेज जैसी बनेगी, यानी कि टॉप एंड बॉटम चेंज होंगे। जब जब आकृति को दाएं बाएं चेंज करोगे, पेपर को दाएं बाएं फोल्ड करोगे, तो लेफ्ट और राइट चेंज होगा, दायां और बायां चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों आप इस आकृति को देखेंगे, देखो यहां से ये लेफ्ट साइड में चेंज सर्किल है, एक रोम्बस दिया है, लेफ्ट में सर्किल। जब ये ओपन होगा तो राइट साइड में सर्किल बनेगा, यानी इसकी जो इमेज बच्चों लगभग कमोबेश ऐसी बननी चाहिए, कुछ ऐसी। लेफ्ट साइड में जो उसके सर्किल था, इसके राइट साइड में आएगा बच्चों, यहां ठीक है, यहां ठीक है, सब में ठीक है। और फिर जब ये आकृति ऊपर बनेगी, जब ये आकृति यहां से ऊपर खुलेगी तो वाटर इमेज बनेगी। वाटर इमेज में तो लेफ्ट राइट चेंज होता ही नहीं, टॉप एंड बॉटम चेंज होता है बच्चों। तो अगर इस आकृति का ऊपर बनाओगे मामला तो एकदम डिट्टो बनेगा, एकदम सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सर्किल इस टाइप का आ जाए पॉसिबल नहीं है, दोनों सर्किल ऊपर आ जाए पॉसिबल नहीं है, एक सर्किल यहां एक यहां आ जाए पॉसिबल नहीं है। तो केवल यही ऐसा ऑप्शन है बच्चों जो सेम टू सेम आकृति ऊपर नीचे बना रहा है। वाटर इमेज का मतलब टॉप एंड बॉटम को चेंज करना होता है, और टॉप एंड बॉटम को चेंज करके ऑप्शन नंबर ए जैसी आकृति बनेगी। बी सी डी इस क्रम की पालना नहीं करते हैं। क्लियर? कितना आसान है भाई, लो बताओ, इसको पढ़ के ट्राई करना। क्वेश्चन है एनालॉगी का कि 13 एक किसी तर्क से 21 से रिलेटेड है। 13 और 21 का एक संबंध आ रहा है बच्चों, वैसा ही संबंध 35 का आ रहा है 43 से। उसी क्रम की पालना करते हुए 66 का संबंध किससे? मेरे हिसाब से तो इससे आसान टॉपिक
इससे आसान बात तो कोई हो ही नहीं सकती। 13 से 21 कैसे बनाओगे सर? 13 से 21 के लिए तो कुछ करेंगे ही नहीं सर हम। 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 बन जाएगा। हर बार ये लॉजिक सही हो जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा। और बाय चांस देखो आगे भी तो सेम ही हो रहा है, पर ध्यान रखना जैसा लॉजिक 1 और 2 में है वैसा लॉजिक 3 और 4 में भी है सर। क्या किया? 1 and 8 सॉरी 13 and 8 21, 35 and 8 43, तो 66 में भी बच्चों 8 जोड़ दीजिए। 8 जोड़ते ही आप अपने आंसर पे पहुंचेंगे एंड द करेक्ट आंसर विल बी 74। 8 जोड़ना, 7 जोड़ना, 10 जोड़ना है कोई लॉजिक थोड़ी है। आसान आसान सी बातें आती हैं पेपर में, कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। यह भी एक प्रकार से एनालॉगी है और वो भी लेटर वाली एनालॉगी है। आप इसे एक टाइप में कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं। यू कैन से लाइक दैट MSD NHW OAE LZV NIP नेक्स्ट क्या सर? बात बड़ी सिंपल है, कहानी बड़ी सिंपल है, आप गौर कीजिए। MSD इसके लिए हमने जो कोड किया है ना, वो एक विशेष कोड किया है और उसका नाम है अपोजिट लेटर पेयर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों विपरीत अक्षर युग्म। अपोजिट लेटर पेयर, विपरीत अक्षर युग्म। टोटल आपके पास बनेंगे 13 पेयर। जैसे ए का उल्टा होता है बच्चों Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, Z का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। Sir, these are 13 opposite letter pair A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, Z, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N। अगर मैं कोड देखूं ना क्या किया, देखो M का कोड किया है बच्चों N, S का H और D का W। अपोजिट मिल रहा है, गौर कीजिए। M का अपोजिट N, S का अपोजिट H, D का अपोजिट W। आगे भी तो यही किया है, O को L, A को Z, E को V। हाँ सर, O का कोड L, A का कोड Z, E का कोड V। सर NIP देखो, N का कोड बनेगा M, I का कोड बनेगा R, P का कोड बनेगा K। MN उल्टा, IR उल्टा, PK उल्टा, तो MRK मतलब ऑप्शन नंबर B। B इज द करेक्ट आंसर, B इज द राइट आंसर। B इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए। सवाल नंबर 13। 13 कैसा बच्चों? फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का मतलब होता है आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। बच्चों आपके सामने एक सीरीज दी गई है और ये सीरीज एक पैटर्न को फॉलो करती है। ऐसे तुक्के मार के नंबर नहीं लिखे है ना। तो पहला काम क्या है बच्चों, आपको देखना है कि क्या 1 2 3 4 में एक कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है, क्या एक लगातार सीक्वेंस अपनाई जा रही है। जैसे देखो इसमें D था, अगली बार सेंटर पे, इसका B अगली बार सेंटर पे, तो आए ही नहीं। तो 1 2 3 4 में कंटिन्यू पैटर्न नहीं चल रहा, तो तुरंत गौर कीजिए बेटा, 1 2 3 4 का पैटर्न सेम होगा। 1 2 3 4 का पैटर्न सेम होगा, होगा ही होगा मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 का पैटर्न सेम होगा, गारंटी है। 1 2 3 4 इनका पैटर्न हूबहू बनना चाहिए, सेम टू सेम बनना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आप गौर करें, देखिए इसका D अगली बार सेंटर पे, इसका एरो अगली बार सेंटर पे। कुछ भी उठाओ, ये ट्रायंगल और एरो आपस में इंटरचेंज हो गए, ये ट्रायंगल और B आपस में इंटरचेंज हो गए। सही तो है सर। ये B अगली बार टॉप पे आ गया, ये Z अगली बार टॉप पे आ गया। जैसा कार्यक्रम 1 से 2 में किया जा रहा है भाई, वैसा ही कार्यक्रम 3 से 4 में चल रहा है। तो आप कहना सर जी गारंटी है 2 और 3 की मूवमेंट 4 और 5 में नजर आएगी। इन दोनों का रिलेशन 2 से 3 का 4 से 5 में नजर आएगा।
2 और 3 का मेजरमेंट 4 से 5 में नजर आएगा। देखिए है क्या, गौर करना बच्चों, इसमें आपको फर्स्ट वाले प्लेस पे यहां अलग से बी मिल रहा है, अगली बार राइट में चला गया कॉर्नर पे ऊपर, यहां पे मुझे जेड दिख रहा है, राइट में जाएगा ऊपर कॉर्नर पे। अगर बी आप राइट में कॉर्नर पे ले गए तो जेड भी तो राइट कॉर्नर पे जाएगा ना बेटा। इसका मतलब सर जी उत्तर ए नहीं है, उत्तर बी नहीं है, सी और डी में से एक बार टिक करनी है। क्या मैं कुछ और पकड़ूं? देखो बेटा कुछ भी इसमें देखिए ना सर, आप जैसे ही आकृति को मैच करेंगे, देखो इसका ये एक्स है, तुरंत अगली बार बगल में लेफ्ट में हो गया, इसका ये सी है तो अगली बार सी यहां आएगा लेफ्ट में। अगर सी बीच में आएगा बच्चों तो सी आंसर बनेगा सर, डी तो बन नहीं सकता। आप कोई और भी अक्षर ले सकते हैं सर। आपने कहा देखो इसके ना सेंटर पे डी था, अगली बार राइट में खिसक गया, यहां सेंटर पे एरो है, राइट में खिसक जाएगा, ये लो, ये बात भी सी में ही फॉलो हो रही है, डी में तो है ही नहीं। कुछ और भी मैच कर सकते हैं सर, ये जेड था ना, अगली बार नीचे आ गया, सर ये एक्स था ना, अगली बार नीचे आ जाएगा, ये लो, यही फॉलो होगा, कहीं और तो हो ही नहीं सकता। कुछ और भी लीजिए ना सर, ये सी था, अगली बार सेंटर पे आ गया, सर ये डी था, अगली बार सेंटर पे आएगा, डी भी सेंटर पे यही। तो सारे अक्षर आपको मैच करने की नीड नहीं है बेटा, एक दो देख लेना तुरंत काम हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में यही बनता है, 1 2 का लॉजिक 3 4 में है तो 2 3 का 4 5 में होगा डेफिनेटली। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। जिस कोई सवाल में बात आती है टाइम लगने वाली, वो सवाल इस टाइप के हैं बच्चों। ए एंड बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए एंड बी का मतलब ए बी का भाई है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिता हैं। ए क्वेश्चन मार्क बी का मतलब है ए बी की मदर, ए बी की माता है। ए एक्सक्लेमेटरी साइंस या फैक्टोरियल कहिए का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। तो निम्नलिखित में से किसका मतलब यह है कि डब्ल्यू पी की माता है। जो डब्ल्यू है ना वो पी की माता है, नानी है, मम्मी की मम्मी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं पहला काम तो ये करूंगा कि डब्ल्यू का आपको जेंडर चाहिए फीमेल, माता की माता यानी कि जेंडर क्या चाहिए अपने को, फीमेल। देखिए डब्ल्यू अगर फीमेल चाहिए, खाली डब्ल्यू पढ़ो, डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क आर, डब्ल्यू आर की माता है, एंड का मतलब भाई। बच्चों इसका मतलब होता है डब्ल्यू आर का भाई है, और डब्ल्यू अगर आर का भाई है तो डब्ल्यू का जेंडर हो गया मेल। थर्ड में सॉरी डी ऑप्शन में, हाँ सब में बन रहा है बच्चों। अब देखो बाकी सब में डब्ल्यू फीमेल है तो ऑप्शन चेक करने के अलावा इलाज भी नहीं है, क्या करें तुरंत बना दे, बात समझ में आ जाएगी, ए ऑप्शन। ओ इंटू पी का मतलब होता है, ओ इंटू पी का मतलब ओ पी का पिता है, ओ इज द फादर ऑफ पी। वाई एंड ओ का मतलब वाई ओ का भाई है, वाई ओ का भाई है। आर क्वेश्चन मार्क साइन का मतलब आर वाई की पत्नी है, आर वाई की पत्नी है, और डब्ल्यू इनकी माता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब माता है। तो बेटा इसमें तो देखो आर जो है ना वो डब्ल्यू की आंट है, आंट की मम्मी है, माता की माता नहीं हुई, हमें चाहिए मम्मी की मम्मी। सर ये तो मम्मी की मम्मी नहीं है, उत्तर अपना ए नहीं है। लगे हाथ आपने बी ट्राई किया। ओ एंड पी इसका मतलब ओ पी का भाई है, एंड का मतलब भाई दिया गया है। क्वेश्चन मार्क का साइन मतलब सॉरी फैक्टोरियल का मतलब है ओ पी, वाई ओ की पत्नी है, वाई ओ की पत्नी है। मल्टीप्लाई का मतलब दिया गया बच्चों पिता है, इनके पिता का नाम है आर, और आर की माता का नाम क्या है, डब्ल्यू। सर इसमें भी डब्ल्यू पी की माता नहीं है। डब्ल्यू कौन है, पी की भाभी के पापा की मम्मी है, तो पी की तो माता की माता नहीं हुई। ना तो उत्तर ए है, ना ही उत्तर बी है, ना ही उत्तर सी है, तो बिना कोई डाउट के आप डी को टिक कर दीजिए, सवाल का उत्तर डी बन जाएगा। लेकिन आपने कहा सर मैं तो वेरीफाई करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसा है क्या, तो क्लास में तो देख लो, पेपर में इतना टाइम मत लगाना। जब ए बी सी आउट हो गए हैं
तो डी को उत्तर होना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। देखो ओ एंड पी का मतलब है ओ पी का भाई है, वाई क्वेश्चन मार्क ओ का मतलब है वाई ओ की माता है, आर इंटू वाई का मतलब पिता है आर, और आगे दिया है इनकी वाइफ का नाम है बच्चों पी, सॉरी डब्ल्यू। अब बन गया देखो पी की माता के पापा की पत्नी माता ही होती है, तो डब्ल्यू जो है वो पी की मदर है, तो मदर की मदर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में। कोडेड रिलेशनशिप के ऐसे सवाल थोड़ा टाइम आपसे ले सकते हैं, हल्का फुल्का वक्त, ज्यादा भी नहीं, पर ये जानकारियां तो आसान है, इनको तो आप कर सकते हैं बच्चों। जब फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे तो जानकारियां जान जाएंगे बच्चों। सेट बेस एनालॉगी, प्यारे बच्चों सेट है, 6 और 31 में कोई रिलेशन है, 10 और 91 में भी आपको सेम रिलेशन दिख रहा है। देखिए इसको आप कई तरह से कह सकते हैं, मेरे को ना 6 का स्क्वायर 36 है, ये उसके आसपास नजर आ रहा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसके आसपास है। क्या मैं कर सकता हूं कि हमने 6 का स्क्वायर किया और माइनस कर दिया 5 क्यों सर, इस 6 में से एक कम, 6 का स्क्वायर किया और 6 का प्रीवियस नंबर माइनस कर दिया। सर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 100 का माइनस करेंगे 9, क्यों भाई, जो जिस नंबर का वर्क कर रहे हो ना उसका प्रीवियस नंबर माइनस कर रहे हो, उसका लास्ट का नंबर घटाया जा रहा है, तो सेम काम करते हैं बेटा। 8 का स्क्वायर बनता है बच्चों 64, 64 में से अगर 7 माइनस करूंगा 57 तो बनेगा, सही बात। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से तो 7 माइनस करेंगे ना बेटा, सही बात। आपने कहा सर बाकी ऑप्शन नहीं बने, देखो इसमें 12 के स्क्वायर में 2 ऐड कर रखा है, इसमें 7 के स्क्वायर में तो पता नहीं आपने 19 ऐड कर रखा है बेटा, इसमें आपने 9 का स्क्वायर लिख रखा है, नहीं, बाकी के ऑप्शन इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन बनेगा और वही आपका उत्तर है नंबर 16। अगेन बच्चों एक सवाल दिया वेन डायग्राम का, यह है स्वीट, यह है सॉर और यह स्पाइसी। स्वीट का मतलब मीठा और स्पाइसी का मतलब मसालेदार, और सॉर का मतलब खट्टा, ठीक। अब मुझे बताइए कितने लोग या तो केवल मसालेदार, केवल मसालेदार में ये आएगा 65, या केवल मीठा, केवल मीठे में ये आएगा 55, या तो पसंद करते हो केवल मीठा 55, या पसंद करते हो केवल स्पाइसी वह 65, दोनों का जोड़ आएगा 120। सर 120 लोग ऐसे हैं तो या तो केवल मीठा या केवल मसालेदार पसंद करते हैं। वर्ड अरेंजमेंट का सवाल डेली मिलता है, डेली मिलता है सर, बिल्कुल मिलता है। क्या दिया गया, एक वर्ड दिया गया है LAUNDER, कहा गया कि सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनों के स्थान अनचेंज रहेंगे। बच्चों डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाइए ना, इसको लगाइए ना, क्या बनेगा, देखो ABCD में पहले इसमें A है, A से बड़ा अक्षर D दिख रहा है मुझे, D से बड़ा अक्षर E दिख रहा है मुझे, E से बड़ा इसमें मिल रहा है बच्चों अपने को L N R U। अगर इनके सभी अक्षरों को आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाओगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा बच्चों। और क्या कोई इसमें सेम है, नहीं सर, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसकी जगह सेम है, सबकी पोजीशन चेंज हो गई, सबका स्थान अलग हो गया, ये आंसर। 18 नंबर, कोडिंग डिकोडिंग कहिए या एनालॉगी कहिए बच्चों, बात तो एक ही है। कहने का मतलब है एक्सपेंस का एक रिलेशन दिया है इससे, फैशन का दिया है इससे, तो फॉर्चून का क्या बनेगा। क्या मेरे दोस्तों आपको इसमें आसपास के अक्षर दिख रहे, EXPENSE,
अगर मैं इसका कोड देखूं ना, EPXEESN, तो देखते ही आपको नजर आना चाहिए कि सर सारे अक्षर वही हैं, बस उनकी जगह चेंज करी है। जैसे देखो ये N यहां कर दिया, ये हो सकता है बच्चों E यहां किया हो, ये S यहां किया। स्टार्टिंग वाले 4 भी आपने यूं क्रॉस कोड कर दिए, लेकिन देखो बेटा इसमें ना ई अक्षर 2 बार था, तो थोड़ा सा यहां डाउट है कि ये कौन से वाला ई है, ये स्टार्टिंग वाला ई ही है या ऐसे क्रॉस किया, अभी श्योर नहीं है। तो श्योर कौन करवाएगा, ये करवाएगा फैशन, FASHION। इसके कोड से आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि भैया हाँ यही लॉजिक लगा रहा है। लॉजिक में जल्दबाजी मत करना, तुरंत अपना आंसर फाइंड करना। जैसे FHSA, यहां बच्चों INO। अब आपने कहा सर फॉर्चून का कोड बताइए, FORTUNE। अगर मैं इसका कोड ज्ञात करना चाहता हूं तो एग्जैक्टली आपको प्रोसीजर सेम फॉलो करना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे जी हां सर, ये चारों अपनी जगह से बदलने हैं। बेटा ये एरो केवल आपको समझाने के लिए लगाए जा रहे हैं, पेपर में आपको ये सब टास्क मेंटली करना है, लिखने की नीड नहीं होती। TROFENU, जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये बनेगा। TROF ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो गया। तो चेंज इन पोजीशन का सवाल था, कोई नए लेटर का यूज नहीं करना, उन्हीं का चेंज करना है, उन्हीं को बनाना है। मैं सोच ही रहा था कि इस पेपर में अब तक मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल नहीं आया, ये कैसे हो गया। हर पेपर में 2 सवाल आते थे, इसमें सवाल क्यों नहीं आया। 2 सवाल तो आने चाहिए, आ गया है। क्या बोला गया कि भैया अगर इस क्वेश्चन में प्लस और माइनस को चेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवीजन को चेंज कर दिया जाए। सर प्लस और माइनस की जगह बदलो, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बदलो, तब बताओ इसका रिजल्ट क्या बनेगा। करो, 152 इंटू 6 माइनस 1617 डिवाइड बाई 7 प्लस 77। हमने जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, जहां माइनस था वहां प्लस। मल्टीप्लाई था वहां डिवीजन, डिवीजन था वहां मल्टीप्लाई। लेकिन बोर्ड मास का नियम तो लगेगा, वो अंडरस्टूड है, उस पर काम करना है बच्चों। तो पहला काम आपने गुणा इनका डिवाइड करना है, बीच में माइनस है, ये बन जाएगा बच्चों 912। यस सर, 7 2 जा 14, 231 और प्लस 77। प्लस माइनस कीजिए सर, प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, 989 माइनस 231, द आंसर विल बी 857। 758, सारे ऑप्शन कैसे दिए ना, 875, 758, 578, आसपास के अक्षर दिए थे। तो आप जल्दबाजी मत करना, बड़े ध्यान से ट्राई करना। करेक्ट आंसर विल बी 758। इस पेपर में आपने मुश्किल सवाल तो बनाए ही नहीं, तुरंत आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक रिलेशन है बच्चों, अब सोचिए कि 21 से 220 बनेगा, 72 से 781 बनेगा, यानी करना तो मल्टीप्लाई है, पर कितने गुना करूं सर। 21 का अगर मैं 10 गुना करूंगा नहीं बन पाएगा, अगर मैं 21 का कर दूं 11 गुना, ये होता है 231। 231 में से माइनस कर दो 11, आओ नंबर का 11 टाइम किया, माइनस किया 11। 72 का 11 टाइम्स करोगे, ये बनेगा 792 माइनस 11। 27 का 11 टाइम कीजिए 297, और उसमें से 11 मन कीजिए 296, 286। 27 गुना 11 करोगे बेटा 297, 297 माइनस 11 करोगे 286। कायदे में सवाल का उत्तर बी बनेगा। बी के अलावा कोई और काम करने की आवश्यकता नहीं है।
कितने आसान है रे भाई। सुनो, देखो पहली बात तो आपको यह समझना है कि आकृतियां आनी कैसे चाहिए। सर तीनों आकृतियां स्ट्रेट लाइन में, देन दो स्ट्रेट लाइन में, एक सेंटर पे आ गई। मतलब कि कुछ मैं आपको देखो बॉक्स बना के बताऊं ना, तो ये तीनों आकृतियां थी ये वाली, अगली बार इन्होंने अपने को आपको कुछ ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा, यूं यहां तक आ गई, ये पॉइंट गायब हो गया, इन दोनों में आ गई। उससे अगली बार बेटा ये आकृतियां तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गई ऐसे। गौर करना, पहले ये रेड लाइन में थी, फिर ये यूं एरो में आ गई, फिर ये यूं आ गई, एक एक प्लेस आगे मूव कर रही हैं। उसके बाद बच्चों ये तीनों आकृतियां मुझे दिख रही हैं कुछ इस टाइप में आती हुई ऐसे। क्या देखो प्लेस चल रहा है, जेड बन रहा है, जेड यूं यूं गई, फिर यूं आई, फिर यूं आई। तो अगली बार जो आकृतियां बनेंगी मेरे हिसाब से तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन, फिर दो ऊपर एक नीचे, तीनों ऐसी, फिर ऐसी, और अब तीनों आएंगी स्ट्रेट लाइन में। तीनों स्ट्रेट लाइन में आने का एक ही ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। ये थोड़ा सा इस पे और जाओगे डिटेल में तो क्या करोगे बेटा, बेटा आप समझना कि पोजीशन ऐसे एक एक स्थान आगे मूव कर रहा है, इसको आगे मूव किया, इसको आगे मूव किया, इसको यहां मूव किया, देन सर्किल आ गया नीचे, ट्रायंगल आगे, स्क्वायर आगे, फिर मूव किया, इस सर्किल को आगे मूव कर दिया, इस ट्रायंगल को आगे मूव कर दिया, इसको ऐसे मूव कर दिया। चेंज देख पा रहे हो बेटा? अगली बार देखो सर्किल को यहां, ट्रायंगल को यहां, स्क्वायर को यहां। अगली बार क्या होगा, इट सर्किल इधर, ट्रायंगल इधर, स्क्वायर इधर, तो यहां स्क्वायर, यहां ट्रायंगल, यहां सर्किल। ऐसा ऑप्शन एक ही है। चेंज कैसे करना है उस फॉर्मेट को ऑब्जर्व कर दीजिए। डन, कोडिंग डिकोडिंग, और उसमें भी कॉमन कोडिंग का सवाल दिया। कैट डॉग मंकी का कोड दिया है, कैमल कैट डंकी का कोड दिया है, डॉग कॉट टाइगर का कोड दिया है, और मंकी का पूछा है। मैंने बताया था ये ऑप्शन करने हैं आपको नेगेटिव सवाल। कैसे? मेरे को मंकी का कोड चाहिए, तो इसमें देखो, इसमें डॉग गॉट टाइगर, इसमें मंकी तो नहीं आया, मतलब नेगेटिव वाली बात को ढूंढो बेटा, लिखना नहीं है पूरा सवाल। डॉग कॉट टाइगर, इसमें मंकी नहीं आया, नहीं आया सर। 88, 11, 22, ये तीनों तो उत्तर हो ही नहीं सकते। जब यहां मंकी नहीं है तो ये मंकी का कोड थोड़ी बन जाएगा। 88 उत्तर नहीं हो सकता, 11 उत्तर नहीं हो सकता, 22 भी नहीं हो सकता, पर वो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। सर एक वर्ड दिया कैमल कैट डंकी, इसमें भी मंकी नहीं है। कैमल कैट डंकी में मंकी नहीं है, तो 66, 99, 33 ये भी उत्तर नहीं हो सकते। 66 भी उत्तर नहीं होगा बच्चे, उत्तर क्या होगा? 55। पूरा सवाल लिखकर करोगे तो भी हो जाएगा, पर लिखने में 30-35 सेकंड का टाइम लग जाएगा। बचाओ, नेगेटिव ऑप्शन को एलिमिनेशन कर दीजिए। कैट डॉग मंकी का कोड क्या रहा होगा? 55। बिना लिखे सवाल कर पाओगे तो बात का फायदा है, ये बात कीजिए बच्चों। 23 लेटर सीरीज का एक और क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पहले इसे काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मिलते ही तो आप जान लीजिए 4 4 के 4 बनने चाहिए, यानी कि ये 4, ये 4, ये 4। आपने कहा था देखो कितनी समानता मिल रही है। स्टार्टिंग में आई वाई आर, आई वाई आर, आई वाई आर, आई वाई आर। स्टार्टिंग के 3 अक्षर तो बड़े कांस्टेंट मिल रहे हैं सर, पर चौथा देखिए ना, W X Z, एक एक इंक्रीज कीजिए दोस्तों। W X Y Z, 4 में से स्टार्टिंग के 3 सेम, चौथा एक एक बढ़ाइए, W X Y Z। उत्तर बनना चाहिए दोस्तों I R Y Y। I R Y Y का मतलब ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं, तुरंत इसे काउंट कर दीजिए। डाइस का सवाल इसमें अब तक आया नहीं था, यह भी एक क्वेश्चन आ गया। करना क्या है बच्चों,
आपको तो केवल इसमें से कॉमन ट्राई करना है। अगर एक सरफेस कॉमन मिल जाए तो उससे स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे इसमें Z मिला कॉमन, Z से स्टार्ट कीजिए तो ZOF, उसमें बच्चों ZTR, कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। ZOF ZTR, बच्चों Z के सामने क्या आएगा? जो इन 6 अक्षरों में से अब तक नहीं आया। O आ गया, Z आ गया, F आ गया, T आ गया, R आ गया, अब तक M नहीं आया था। जो इन 6 अक्षरों में से अब तक नहीं इस पे आया वही Z के सामने है, तो Z के सामने आना चाहिए M। M इज द राइट आंसर, M इज द करेक्ट आंसर। और अब प्यारे बच्चों इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, और सवाल बहुत शानदार है। आपसे कहा गया कि कौन कौन से 2 नंबर आपस में चेंज कर दिए जाएं कि रिजल्ट आपका एकदम ठीक बन जाए, डिजिट नहीं नंबर चेंज करने। देखिए थोड़ा सा काम तो बेटा डिवीजन से हेल्प लिया करो, लेकिन डिवीजन आपका सब जगह सेम ही तो चल रहा है, दिक्कत भी नहीं है। ऑप्शन ट्राई करने के अलावा और कोई जरिया भी नहीं है। जैसे आपने ए ऑप्शन लिया, देखो अब तुरंत माइंड में करना कि मैंने 8 और 4 को चेंज कर दिया है, दिमाग लगाओ। 6 × 3 18, 4 में 2 का भाग दोगे 2, 5 का गुणा होगा 8 से 40 -2। सर निसंदेह इससे उत्तर नहीं बनेगा ना। नंबर देखो कितने बन रहे हैं, 40, 21, 61, 63, 81 में से 2 गए, 79 आ रहा है, मेरे को 53 चाहिए बेटा। 3 और 5 को चेंज कर दो, सॉल्व कर दो बेटा। 6 × 5 30, 8 / 2 4 21, 3 × 4 12 और -2। बच्चों इससे भी 53 नहीं बन सकता, क्योंकि 34 और 21 55 67 65 बनेगा, 53 तो इससे भी नहीं आ रहा। कैलकुलेशन की स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। 2 और 4 को चेंज कीजिए, 6 × 3 + 18, 8 / 4 2 21, 5 × 2 बेटा 10 और -2। 4 और 2 को चेंज करने पर यह बनेगा बच्चों 18 2 20, 41, 41 और 20 41 और 10 51, 51 में से 2 गए, 49 49। ये बच्चों आपका आखिरी सवाल डी ही इसका उत्तर होना चाहिए, डी ही इसका आंसर आना चाहिए, इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं आएगा। 21 14 को बदलिए, 6 × 3 18 प्लस 8 / 2 का मतलब 4 प्लस 14 प्लस 5 × 4 20 माइनस 21 / 7 3। 18 और 4 22, 22 और 14 36 और 20 56, 56 में से 3 गए 53। 53 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तरीके में काउंट कर दीजिए, नोट कर दीजिए, और कोई उत्तर बनने की संभावना नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस पेपर के पूरे 25 सवाल किए। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको ठीक प्रकार में समझ में आ गए होंगे। लेवल बहुत आसान, चीजें बहुत एक्सीलेंट। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। अगर आपको सेशन ये बेहतरीन लगा, सब बातें समझ में आई, तो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।